Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Students, today we will start second function of management, organizing. We have already done first function or primary function of management, planning, in my last video. So now we will start organizing. So first of all, what is organizing? Organizing क्या है? स्टूडेंट्स, हमने जो प्लान किया है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया है कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज की अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। ये रिसोर्सेज हो सकते हैं मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। तो ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर एलोकेशन करना, उनका ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। लेकिन आप इसका जो मीनिंग है, वो प्रॉपर मीनिंग क्या है वो देखिए। ऑर्गेनाइजिंग इज refers to the process of bringing together physical, financial and human resource and establishing production relation among them for the achievement of the specific goal। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? एक प्रोसेस है जो क्या करती है, ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठा करती है फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया मैन, मटेरियल और मशीन, एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग दैम, और उनके बीच में एक प्रोडक्टिव रिलेशन बनाती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। जो हमारा स्पेसिफिक गोल हमने डिसाइड किया था इन द प्लानिंग, उसको अचीव करने के लिए। तो ये आपकी है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है स्टूडेंट? एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, किस तरह की प्रोसेस है, अब हम ये देखते हैं। अब हम अपनी प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट टास्क होता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमें सबसे पहले टास्क को आइडेंटिफाई करना होता है कि हम क्या काम करेंगे। तो उस टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिवाइड करना होता है बिटवीन द एम्प्लॉइज। तो टास्क को हम स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं इन एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। तो जो एम्प्लॉय जिस काम को एफिशिएंटली कर सकता है, उसे वही काम डिवाइड करना, उसे वही काम देना, और साथ में जो भी हमारा टास्क, जो भी हमारा वर्क है, तो उसको हम स्मॉल टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उसको अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि वो काम जो है अच्छे से हो सके, विद इफ़ेक्टिव मैनर हो सके, और साथ में ध्यान रखते हैं कि काम का ओवरलैपिंग ना हो, डुप्लीकेशन ना हो काम का, कि एक ही काम को हम 2 या 3 लोगों में डिवाइड कर दें और उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो जाएं। तो ऐसा भी नहीं हम करेंगे, इसलिए हम काम को पहले से ही प्रॉपर डिवाइड करते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, काम का डुप्लीकेशन ना हो, और साथ ही ओवरबर्डन भी ना हो। कई बार क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ को बिल्कुल कम। तो जिन लोगों को ज़्यादा काम मिल जाएगा वो ओवरबर्डन हो जाएंगे और वो काम को इफेक्टिव मैनर में नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, उसके अंदर हमें यही देखना होता है कि काम जो है हमारा, उसको हम डिवाइड कर दें एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम को प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वे के अंदर कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस का डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू पुट द ऑल एक्टिविटी विच बिलोंग्स टू सेम वर्क एट वन प्लेस। एक ही जगह पे उन सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा कर देना जो एक ही काम से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स, जैसे हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो हम डिपार्टमेंट किस बेस पे बनाएंगे, कि या तो हम फंक्शन के बेस पे बनाएंगे। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, टू डील द वुमेन को डील करना, उनको रिक्रूट करना, उनको प्रमोट करना, उनका इंक्रीमेंट, उनका प्रमोशन, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ करना। तो ये सारे काम जो है वो एक ही डिपार्टमेंट करेगा जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट हम बनाते हैं कि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, फंड्स देना, फंड्स लेना, फंड्स की अरेंजमेंट करना, तो ये सारा काम एक ही डिपार्टमेंट करेगा। तो सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है उनको हम एक ही प्लेस के ऊपर ले आते हैं और एक डिपार्टमेंट बना के
लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। और स्टूडेंट, डिपार्टमेंट को हम सिर्फ फंक्शन के बेस पे ही नहीं, कई बार एरिया के बेस पे और प्रोडक्ट के बेस पे बना सकते हैं। जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कॉस्मेटिक्स के लिए अलग बना सकते हैं, गारमेंट्स के लिए अलग बना सकते हैं, और गिफ्ट आइटम है या हमारे स्पोर्ट्स आइटम है, जो भी है तो उसके बेस पे भी हम बना सकते हैं, या एरिया के बेस पे भी बना सकते हैं कि हमने नॉर्थ जोन में एक बना दिया, साउथ जोन में बना दिया, ईस्ट वेस्ट जोनल वाइज भी हम बना सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने पहले काम को डिवाइड कर दिया कि कौन क्या करेगा, ये डिसाइड कर दिया। उसके बाद हमने उनके डिपार्टमेंट बना दिए और उसके बाद हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी को असाइन कर देंगे। जो जो लोग जिस जिस काम को करने के लिए कैपेबल हैं उन लोगों को वो काम हम डिवाइड कर देते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो जो भी टास्क जिन लोगों के लिए असाइन हुआ था, जो हमने पहले से डिसाइड किया था कि ये लोग ये काम करेंगे, तो उन लोगों को ही हम वो काम असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कुछ हमारे जो सीनियर्स और जूनियर्स का हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। सीनियर और जूनियर, जो लोग ज़्यादा कैपेबल होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, तो वो लोग टैकल कर सकते हैं अपने जूनियर्स को। जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नीचे 10 लोगों को टैकल कर सकते हैं, उनको काम असाइन कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्शन उनको दे सकते हैं, तो उन लोगों को हम सीनियर अपॉइंट करते हैं। और जो लोग जिनके अंदर कम स्किल्स, कम कैपेबिलिटी होती है, जो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं लेकिन वो ऑर्डर को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम जूनियर अपॉइंट करते हैं। तो सीनियर और जूनियर का यहाँ पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं। जो लोग सीनियर्स होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा स्किल्स होती हैं, उनको हम अथॉरिटीज़ देते हैं ताकि वो उस अथॉरिटी और पावर के बेस पे लोगों से काम करा सके। और जो लोग जूनियर होते हैं, जिन्हें अथॉरिटी जिनके पास है उनको फॉलो करना है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं काम को परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बनाते हैं। और इसका मतलब है कि जूनियर और सीनियर की पोजीशन देना, लोगों को बताना कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसको किसका ऑर्डर फॉलो करना है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। तो यही है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर आपके मेन 4 स्टेप हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये, जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखते हैं अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज एडॉप्शन टू चेंज। स्टूडेंट्स, मैंने अब इनको लिखा है ABCDE, तो आप ABCDE से इसको लर्न कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो एडॉप्शन टू चेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ जिनको हमने डिवीज़न ऑफ वर्क किया है, प्रॉपर काम उनको असाइन किया है एज पर देयर कैपेबिलिटी एंड देयर एबिलिटी, तो वो एम्प्लॉयज़ अपने काम के अंदर रिपीटेशन ऑफ वर्क की वजह से स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। और जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, अगर उनको कोई भी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाए तो वो ईजिली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमारा डायनेमिक है, उसके अंदर तो चेंज आना ही आना है। अगर कोई भी चेंज आ जाता है तो स्पेशलाइज्ड लोग उसको बहुत ही ईजी टैकल कर देते हैं, लेकिन जो लोग स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है एडॉप्शन टू चेंज। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम जो भी काम डिवाइड करते हैं वो एज पर दी एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि एक ही काम को, एक तो लोग कैपेबल हैं, दूसरा एक ही काम हमने उनको असाइन किया है जिसको वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस काम को जब रिपीटेशन होती है तो काम करते 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 स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं, और स्पेशलाइज्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेफिनेटली बहुत ही बेटर रिजल्ट्स लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप।
वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी रहती है, क्योंकि हम पहले से ही जो अथॉरिटी रिलेशनशिप बना देते हैं कि कौन सीनियर है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। तो हाँ, यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी किसके पास है, ये सारी चीज़ें हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न रहने के कोई चांसेस ही नहीं रहते हैं कि किसको किसका ऑर्डर फॉलो करना है। तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं हम, यहाँ पे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है और लोगों के बीच में एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है, कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग होती है और लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन रहता है। तो नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो अपने पर्सनल को डेवलप करने का काम करता है। डेवलप कैसे करता है ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ये जो भी इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो भी काम असाइन, तो स्टूडेंट्स जो भी पर्सनल होते हैं उनको जो भी काम मतलब जो भी उनको अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप हम बना देते हैं। तो जो भी हमारे जो सीनियर्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है वो क्या करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। तो अथॉरिटी को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द जूनियर्स, जो जूनियर्स होते हैं। तो वहाँ पे जो जूनियर्स हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, वो भी उनकी भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उनको सीनियर्स जो है अपना काम दे देते हैं। तो वो सीनियर्स का काम जब करते हैं तो वो उस काम को बहुत ही साथ साथ मतलब कहते हैं सीख जाते हैं करते करते। और जो सीनियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, कम हो जाता है, उनका वर्कलोड कम हो जाता है। और वर्कलोड कम होने की वजह से सीनियर्स जो है दूसरी एक्टिविटीज़ को बहुत ही कहते हैं अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, दूसरी एक्टिविटी पे ध्यान दे पाते हैं और बहुत सारे कहते हैं रिसर्च कर पाते हैं, ताकि वो खुद की भी डेवलपमेंट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्सनल की डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और उसकी एक्सपेंशन जो है ऑर्गेनाइजिंग से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू डेवलप मोर एंड मोर डिपार्टमेंट्स, मोर डिविजन्स। तो जितनी ज़्यादा हम डिपार्टमेंट्स डेवलप करेंगे, जितनी ज़्यादा हम डिविजन्स बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा, बिजनेस की एक्सपेंशन होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हम काम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसलिए वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है काम की, ना डुप्लीकेशन हो पाती है। तो अगर हम काम की डुप्लीकेशन को रोक सकते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम काम को डिवाइड नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से तो क्या होता है कि सेम काम कुछ एक से ज़्यादा लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं उनकी वेस्टेज हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे वो यूटिलाइज हो जाते हैं उस डुप्लीकेशन में, मतलब जो डबलिंग काम की हो रही है उसमें एक से मतलब एक बार एक पर्सन ने उन्हीं रिसोर्सेज को यूज किया उसी सेम काम के लिए और दूसरा एम्प्लॉय भी उसी सेम काम करने के लिए सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है वेस्टेज हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर कर रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज की वेस्टेज को रोक सकते हैं। लास्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कैसे हो पाता है ऑर्गेनाइजिंग से? इफेक्टिव जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम ये जो भी रिलेशनशिप डेवलप किए हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो क्लियर कट हमने सबको बता दिया है कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होंगी, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्मूथ फंक्शनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन हो जाता है बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन द ऑल एम्प्लॉयज़। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बिल्कुल कम हो जाता है कि उनको ये चीज़ें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वहाँ पे कोई लैक तो नहीं हो रहा है कोऑर्डिनेशन के बीच में, या काम प्रॉपर तरीके से तो नहीं हो रहा है, या कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो हमारे टारगेट्स को अचीव करने के बीच में ऑब्स्टेकल बन सकती है। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना
फर्दर काम जो है, जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उस काम पे फोकस करता है और जिसकी वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो सकता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ABCDE से लर्न कर सकते हैं और उसके साथ OE जोड़ सकते हैं, तो आपको इजीली लर्न रह सकता है। वैसे स्टूडेंट्स मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना, रट्टाफिकेशन आपको यूज़ नहीं करनी है, आप जस्ट कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और उसका मीनिंग समझ में आ जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आप अपने आप से ही डेवलप कर सकते हैं, अपने आप से अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। तो बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट के ऊपर आप फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।